नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दो विज्ञप्तियां जारी कर दी है। पहली जो विज्ञप्ति है, कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 और एक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है वो जारी की है। सबसे पहले बात करते हैं एलडीसी भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, एलडीसी भर्ती को लेकर जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है 2145 06 नंबर विज्ञापन स्लैश 2024। और इस भर्ती में केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित हुए हैं और वो जो पास हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों से जो आवेदन है वो आमंत्रित की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शासन सचिवालय के लिए नॉन टीएसपी के 584, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 61, इसी प्रकार से राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए नॉन टीएसपी के 2788 और टीएसपी के 764 पद, यानी कि कुल जो पद हैं, चाहे वो सचिवालय के लिए हो, लोक सेवा आयोग के लिए हो या अधीनस्थ विभाग या कार्यालय के लिए हो, नॉन टीएसपी के लिए 3433 पद और टीएसपी के 764 पद, कुल 4197 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस सब भर्ती में केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी जो है 2022 उत्तीर्ण की है और अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड 16 मई को जारी किए थे। जिन जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अंक जो प्राप्त किए थे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्राप्त किए थे, केवल और केवल वही जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको RMSSB की वेबसाइट से या SSO ID के माध्यम से आपको भरना है। OTR के माध्यम से जो है आपको फॉर्म भरना होगा जो टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इसी प्रकार से जो CET सीनियर सेकेंडरी जिसने उत्तीर्ण की है, केवल वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑनलाइन है, एक बार आवेदन शुल्क है जिसमें जनरल के लिए 600 रुपये, इसी प्रकार से राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग 400 रुपये और समस्त जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये। यानी कि केवल और केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर ही जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको फीस का पेमेंट करना है, उसके बाद में कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण किस कैटेगरी के कितने कितने पद हैं वो यहाँ पर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्धारित डेट तक आप आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ यहाँ पर दे है। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनको 2% आरक्षण है। उत्कृष्ट खेल कोटा किस प्रकार से होना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर जो आरक्षण है नियमानुसार वो यहाँ पर दिया गया है। एलडीसी लिपिक ग्रेड सेकंड के या कनिष्ठ जो सहायक है उसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L05 निर्धारित किया है। 2 साल का प्रवीक्षा काल होगा जिसमें निर्धारित जो मासिक पारिश्रमिक है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप योग्यता देख सकते हैं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड की सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और आपके पास O लेवल है या हाई लेवल जो आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर में, इसके अलावा कोपा है यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है इन कंप्यूटर साइंस से, या आपके ने 12वीं में कंप्यूटर के रूप में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लिया है, डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर में एंड इंजीनियरिंग है फ्रॉम ए पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, या आपके पास RICIT है या कोई अन्य जो हायर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है आप 12वीं पास हैं प्लस आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने CET 2022 उत्तीर्ण की है और क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड कर रहे हैं, केवल और केवल वे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष है। नियमानुसार छूट भी यहाँ पर दी गई है रिजर्व कैटेगरीज को। पेंशन जो है आप देख सकते हैं नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी। साथ ही जो
OTR के माध्यम से फॉर्म है वो भरना होगा। फॉर्म 20 आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होगा, जिसमें OMR सीट जो है आप देख सकते हैं कंप्यूटर जो CBT है या टैबलेट आधारित परीक्षा होगी या ऑफलाइन परीक्षा भी प्रस्तावित की जा सकती है। ये बोर्ड तय करेगा कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करनी है या ऑफलाइन। प्रवेश पत्र जो है निर्धारित डेट को आएंगे। इसी के अलावा नियुक्ति की अयोग्यता भी यहाँ पर दी गई है। आवेदन जो है SSOIT के माध्यम से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो साइट है उसके माध्यम से ही अप्लाई यहाँ पर करना होगा। साथ ही आवेदन में जो संशोधन है वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी जो गाइडलाइन है कि जाति प्रमाण पत्र कैसा होना, किस प्रकार से कितने टाइम पीरियड के भीतर का होना चाहिए, फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो स्कीम है परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जो परीक्षा है 2 तरह से होगी। फर्स्ट जो है जिसमें फेज फर्स्ट में GK, डेली साइंस, मैथ्स, जनरल हिंदी और जनरल साइंस 3-3 घंटे के 100 नंबर के पेपर होंगे। सेकंड फेज जो है निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए एक जो अलग अलग जो अभ्यर्थियों के लिए टंकण जो परीक्षा है टाइपिंग टेस्ट वो भी आयोजित की जाएगी। यानी कि 2 फेज में ये परीक्षाएं होंगी। फर्स्ट फेज लिखित परीक्षा होगा और सेकंड फेज जो है टाइपिंग होगा। सिलेबस में क्या क्या शामिल है वो भी यहाँ पर पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करीब 4100 पदों के लिए अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। इसी प्रकार से विज्ञापन संख्या 03-21-26 13 फरवरी 2024 को पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नॉन TSP के 175 और TSP के 27 पद कुल 202 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि इन पदों पर केवल वे ही महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है। तो दोस्तों यानी कि नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं और जिनको न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है केवल और केवल वे ही इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अप्लाई यहाँ पर करना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं OTR के माध्यम से एक बार पेमेंट करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की फीस का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो पद हैं नॉन TSP के और TSP के किस प्रकार कैटेगरी के कितने कितने पद है वो यहाँ पर पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो देख सकते हैं दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। निःशक्त जन है उनको भी जो नियमानुसार आरक्षण जो है दिया गया है। साथ ही वेतनमान जो है पर्यवेक्षक महिला या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पे मैट्रिक्स लेवल 07 का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। 2 साल के प्रवीक्षा काल पर नियुक्ति होगी जिस दौरान आपको फिक्स रेम्यूनरेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में ICDS, और आपके पास में कोई कंप्यूटर के डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो है आप देख सकते हैं आपने आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में काम किया है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी आंगनवाड़ी वर्कर नॉट हैविंग ऑफ अबाउ क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एजुकेशन सी हैज टू क्वालिफाई द सेम एंड शेल हैव टू सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो दोस्तों इन्होंने एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास किसी भी प्रकार की कोई कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो इस रिक्रूटमेंट की 1 साल के भीतर वो ऐसा सर्टिफिकेट करके सबमिट कर सकता है। तो दोस्तों 10 वर्ष का जो अनुभव है वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है।
न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। पेंशन जो है राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दे पेंशन योजना लागू होगी। OTR के माध्यम से 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, जो पर्यवेक्षक महिला है, उनके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन आधारित जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, करीब जो 21 मार्च से लेकर 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक जो है पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही किस प्रकार का जो सिलेबस है पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में वो आएगा, सामान्य हिंदी 50 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर, गणित और सामान्य तर्क शक्ति 25 नंबर। इसी प्रकार से द्वितीय खंड में पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान व योजनाएं 65 नंबर और शिशु की देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा 35 नंबर। कुल 200 अंक का पेपर होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपको 3 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे। साथ ही पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस जो है हिंदी में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति में क्या आएगा, जो पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान योजना में किस प्रकार का जो सिलेबस है वो आएगा। पूरा जो बायोडेटा है यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आज जो है कनिष्ठ लिपि ग्रेड 2 और पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो पद हैं, जिसमें करीब LDC के 4100 कुछ पद और पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 202 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन OTR के माध्यम से मांगे गए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।